Hi, myself Dr. Satish Shukla, about 13 years experience। फिटजी में करीब 9 साल से मैं हूँ। हमारा YouTube चैनल भी है, उसको आप देखिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा। हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं और भी बहुत करने हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशनल मैकेनिक्स का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअल में जब कंबाइंड मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, तो जो कंबाइंड मोशन है उसको प्योर रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब रोटेशनल मोशन प्योर कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मेरी बात समझ गए होंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, अ पॉइंट अबाउट विच combined motion converted into rotational motion, that point is known as instantaneous axis of rotation. So अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हम फाइंड कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करना है कि किसी 2 पॉइंट्स की जो वेलोसिटीज हैं उन वेलोसिटीज से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और ये परपेंडिकुलर लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए सिंपल सा, जैसे आपका ये रॉड है, इस रॉड का मास m ले लो और लेंथ l ले लो। इस पॉइंट की वेलोसिटी 3v ले लो और लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v ले लो। ये हमारी रॉड है, इस रॉड की टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 3v और लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v। तो ये आपका कंबाइंड मोशन होगा, इस टाइप का कंबाइंड, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। उसी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रॉड प्योर रोटेशन में होगी, ऐसे। दिस इज द प्योर रोटेशन। तो क्या करना है, हमने अभी बताया कि जो आपकी वेलोसिटीज हैं उनसे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, जहां इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपकी एक ये वेलोसिटी है और एक ये वेलोसिटी है। इन वेलोसिटीज से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, सो दिस, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हो रही है। अब ये तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो तुम्हें ऐसा केस भी मिलेगा कि वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो कैसे करेंगे? ये आपकी 3v वेलोसिटी है और ये आपकी 2v वेलोसिटी है, तो इन दोनों को हम मिलाएंगे। अब ये जहां इंटरसेक्ट करेगी जाके, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड प्योर रोटेशन में होगी, प्योर रोटेशन में, ठीक है ना। अब इसकी पोजीशन हम x मान लें। दिस एंगल सपोज थीटा। थोड़ा देखना, 2 सिमिलर एंगल्स, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू 2v अपॉन x इक्वल टू 3v अपॉन l प्लस एक्स। सॉल्व कर लो तो ये मिलेगा 2l प्लस 2x, 2l प्लस 2x इक्वल टू 3x। तो x इक्वल टू मिल जाएगा 2l। दिस इज द पोजिशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपल सा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस in this right angle triangle, 3v upon x plus l and 2v upon x। सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, v कैंसिल हो गया, 2l प्लस 2x इक्वल टू 3x, 2x इधर शिफ्ट हो गया, x इक्वल टू 2l। दिस इज द पोजिशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आप ये देखिए कि प्योर रोटेशन है तो एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस।
देखा जाए तो हमारे 2 सर्कुलर पाथ्स मिलेंगे, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ। इस पार्टिकल का ये सर्कुलर पाथ मिलेगा और इस पार्टिकल का ये सर्कुलर पाथ मिलेगा। दीज आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स। तो चाहे हम ये वेलोसिटी ले लें और चाहे ये वेलोसिटी ले लें, दोनों वेलोसिटी के लिए ओमेगा सेम रहेगा। तो अगर हम ये वेलोसिटी ले रहे हैं तो ओमेगा इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2v अपॉन एक्स, और x कितना है 12 इक्वल टू ये वेलोसिटी कितनी है 3v। अगर हम ये वेलोसिटी ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस हो गई रेडियस, दैट इज 3v अपॉन l प्लस एक्स दैट इज 3l। सो ओमेगा इक्वल टू v अपॉन l। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई। इसके अबाउट ये रॉड का प्योर रोटेशन होगा, उससे हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर ली। अब आपका क्वेश्चन ये है कि मान लो हमें इसमें फाइंड करना हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट रॉड और एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट रॉड अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज अ प्योर रोटेशन ऑफ रॉड। सो काइनेटिक एनर्जी that is half I omega square, I about instantaneous axis of rotation omega square। अब I कितना होगा, I आपका हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लें, अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड का क्या होता है ml स्क्वायर बाई 12 ICM प्लस ml स्क्वायर md स्क्वायर। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास दिस प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी हो जाएगी x प्लस एल बाई 2। तो ये हो जाएगा m x प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका ml स्क्वायर बाई 12 प्लस x आपका 2l है 4 5l। तो ये हो जाएगा m इंटू 5l बाई 4, 5 मीन्स 25, चूंकि स्क्वायर है ये। x इक्वल टू 2l कर लो, एलसीएम ले लो, 4l प्लस एल बाई 2 5l बाई 2 स्क्वायर करोगे 25l स्क्वायर बाई 4। ये आपका ये पार्ट आ गया। अब सॉल्व कर लो तो 3 का मल्टीप्लाई करें 76 ml स्क्वायर बाई 12। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपका I आ गया, ओमेगा आ गया, सो यू कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। एंड एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू I ओमेगा। ओमेगा और IMR की वैल्यू, I की वैल्यू इन दोनों में पुटअप कर लो तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास ये आपका वर्टिकल वॉल है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल। हमारे पास ये रॉड है, ग्राउंड पर रखी हुई है, स्लाइटली डिस्प्लेस एंड रिलीज्ड। तो क्या सिचुएशन होगी, रॉड डिस्प्लेस होके इस सिचुएशन में आएगी, इसका मास m, लेंथ l। क्वेश्चन ये है व्हेन रॉड मेक्स एन एंगल थीटा देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। तो जब रॉड स्लाइड करके, इनिशियली क्या थी आपकी वर्टिकल पोजीशन में थी, स्लाइड होके जब आपकी एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल बना रही है तब आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ये पॉइंट स्लाइड हो रहा है सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट मस्ट बी राइटवर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट विल बी डाउनवर्ड। These are two velocities, both are unknown. This is downward and this is rightward.
टू वेलोसिटीज। अभी हमने बताया कि वेलोसिटीज से परपेंडिकुलर लाइन हम जब ड्रा करेंगे तो जहां इंटरसेक्ट करेंगे दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आप ड्रा करिएगा। This is the intersecting point, that is the intersecting point. This will be instantaneous axis of rotation, यानी इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड प्योर रोटेशन में होगी। यही आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल, दिस इज द डायगोनल एंड दिस विल बी डायगोनल। दिस लेंथ इज L, so this will be L. This is the center of rod, that is center of mass of rod, midpoint. तो आप देखिए हमारी वर्टिकल पोजीशन में थी, जब स्लाइड करके इस पोजीशन में आई तो एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होगी? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व हियर। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिफोर, यानी इनिशियल सिचुएशन क्या थी? वर्टिकल। तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh होती है ना, तो mgh, h मीन्स वर्टिकल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। और वो वर्टिकल पोजीशन क्या होगी? L/2। तो इनिशियल पोजीशन में तो हमारी रेस्ट में थी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी थी। फाइनल पोजीशन में यानी इस सिचुएशन में आपकी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, यानी अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? ये आपका L/2 हो गया, तो ये हो गया L/2 sin थीटा। दिस इज द वर्टिकल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट दिस सिचुएशन। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इन दिस सिचुएशन? mg L/2 sin थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ I ओमेगा, I/AOR ओमेगा स्क्वायर, प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। आपको ओमेगा फाइंड करना है, आई आप इसके अबाउट निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? mg L/2 माइनस mg L/2 साइन थीटा इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। हियर I कितना होगा? इसके अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो I आपका हो गया mL/12 प्लस m इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल L है, ये L है, तो ये हो गया L/2 मीन्स L²/4। ये आप I की वैल्यू यहां पुटअप कर लो, निकल आएगा। तो इसमें आपका mg L/2 कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू हाफ, ये कितना हो गया? 3 mL/12, 4 mL/3। सिंपल सा एडिशन है, mL/3 आ रहा है, 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर इक्वल 3, 4/12, 4, 3, ठीक है। हाफ mL/3 ओमेगा स्क्वायर। ml कैंसिल हो गया, तो इससे ओमेगा कितना आएगा? m कैंसिल हो गया, l कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 3g 1 माइनस साइन थीटा अपॉन l। दिस इज ओमेगा अंडर रूट। सिंपल सा कैलकुलेशन है। फिजिक्स में किसी भी कॉन्सेप्ट में एक या दो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं, उसी को समझना होता है। हियर ओनली दिस इज द कॉन्सेप्चुअल लाइन एंड रेस्ट आर ओनली कैलकुलेशन।